नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। हम कुछ कि अभी समय से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। इनका कारण ये था कि बोर्ड के अभी जो एग्ज़ाम चल रहे थे, लोकल क्लासों के एग्ज़ाम चल रहे हैं स्कूलों के अंदर, तो वहाँ से हमें कुछ समय नहीं मिला है। और अब जैसे ही हम थोड़े से फ्री हुए हैं, हमारे लोकल जो एग्ज़ाम है वहाँ से कुछ ख़त्म हुए हैं, अभी कुछ चल रहे हैं, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है कि भाई जो शिक्षा विभाग के अंदर कितनी भर्तियाँ हैं, कितने पद है और इनका जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से होगा। और वास्तव में जो एक जो नई आई है, एक नया सिस्टम जो शिक्षा विभाग ने जारी किया गया है कि चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, सभी के लिए रीट पात्रता अनिवार्य है, तो वह भी होना ज़रूरी है। तो ये मैं पूरे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। इनसे पहले वीडियो को आपको अंत तक देखना है, एक-एक चीज़ को सुनना है, ताकि आप लोगों को सही समझ में आएगा कि वास्तव में ही जो भी हम चीज़ अभी जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी की ओर अब बढ़ रहे हैं, जिनके भी बीएड चल रही है, जिनके बीएसटेस चल रही है, उनको और आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर हम बातें करने वाले हैं। उनसे पहले जो भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को किस विभाग के अंदर कितने पोस्टें खाली है वो आपको अच्छे तरीके से जानकारी है वो मिले। तो आपने ये शायद थंबनेल भी आपको अच्छी तरीके से आपने देख लिया होगा, तो मैं यहाँ आगे सीधा बढ़ता हूँ कि जो आगे वास्तव में क्या होने वाला है, इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान शिक्षा विभाग की बम्पर भर्तियाँ आने वाली है। आखिर राजस्थान शिक्षा विभाग में कितने पद खाली है, ये सटीक जानकारी पे भी हम आपको बताने वाले हैं। मैंने भी पहले भी कहा था कि वीडियो को आपको अंत तक देखना है, एक-एक चीज़ को देखना है, एक-एक चीज़ को सही सुनना है, समझ में आए दूसरी बार आपको सुनना है, ताकि आप एक बेहतर तरीके से आप ये मेरी 100% गारंटी है कि बेहतर तरह समझ पाओगे कि वास्तव में ही भर्तियों का जो अभी इतने पद खाली है, कितने पदों पर पोस्टें होने वाली है या रीट पात्रता परीक्षा कब होगी, इन सारी चीज़ों पर हम जानकारी वो आप लोगों को है वो देने वाले हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पहले आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो कि रीट पात्रता कब होगी, ये बहुत बड़ा जो पर्सन है, ये भी अब आपको मैं डाउट क्लियर करूँगा कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है, जो सचिव है, उनसे भी हम लोगों ने बात की है और बात के करने के बाद में पता चला है कि बोर्ड के जो पात्रता परीक्षा वो जल्दी करवाई जाएगी। अभी आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में चीज़ों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो कितने पद खाली है, इन चीज़ों पर बात करेंगे और उसके बाद में रीट पात्रता कब होगी, इन पर भी हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड भी क्या रीट पात्रता के बिना नहीं होगी। इन चीज़ों पर आपकी जो जिज्ञासाएँ हैं, उनको हम अभी आपको एक चीज़ को बताने वाले हैं। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कितने पद खाली है, किस विभाग में कितने पद खाली है। मैं आपको अभी एक-एक, अभी तो ये जो पेपर की कटिंग है, उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि जो मंत्रालय ने जो जारी किया गया है, एक प्रपत्र जारी किया गया है, उसके अनुसार कितने पद खाली है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं यहाँ बताने वाला हूँ, तो आपको बने रहना है, अंत तक बने रहना, एक-एक चीज़ को आपको देखना है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि शिक्षा विभाग के 1 लाख से ज़्यादा पद खाली, बाट जोर है बेरोजगार युवा के लिए। क्या आगे 2024 के अंत तक या 2025 में खुशखबरी मिल सकती है, इन सारी चीज़ों पर भी हम बात करने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विभिन्न संवर्गों के लाखों पद रिक्त पड़े हैं, इनको लेकर प्रदेश में बेरोजगार बाट जोड़े हैं। स्कूलों में प्रधानाचार्य से लेकर के तृतीय शिक्षक भर्ती तक सबसे ज़्यादा रिक्त पद है। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने 4 अप्रैल को वर्ष 2023-24 के लिए प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था, संगठनात्मक ढांचा, माध्यमिक शिक्षा संबंधी परियोजनाओं, बालिका शिक्षा कार्यों, योजनाओं, छात्रवृत्तियों, छात्र छात्राओं के नामांकन की स्थिति, शिक्षक प्रशिक्षण, पदोन्नति सहित विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्तर पर कुल 76 तरह के संवर्ग पदों में कुल 3,58,509 पद स्वीकृत है, जिनमें से 1,43,166 पद रिक्त पड़े हैं। अगर आप ये मानो कि अगर राजस्थान सरकार 5 साल के अंदर 1 लाख लोगों का भी अगर सरकारी विभागों के अंदर भर्ती करती है, तो बहुत बड़ा वो होता है। तो लगातार अगर आप लोग आंदोलन करते रहेंगे, सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे, तो सरकार ज़रूर इन भर्तियों को करवाएगी, अन्यथा आपको कोई भर्ती करने वाला नहीं है। विभाग के अधिकांश पदों के चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वहीं प्रधानाचार्य शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने को लेकर डीपीसी में चयन प्रक्रियाधीन होने के लिए बताया जा रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। उनके अलावा जो पद जितने कितने हैं वो आपको यहाँ बता रहा हूँ मैं कि प्रधानाचार्य के कुल 17,153 पद स्वीकृत थे, जिनमें से 11,112 पद यानी कि पोस्टिंग की गई है, जिनमें से 6,041 पद खाली है। इसका मतलब यहाँ ये समझ सकते हैं कि जो 6,041 पद है उनमें से 3,020 पद डीपीसी के द्वारा और 3,021 पद है वो सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। तो इसका मतलब बहुत बड़ी यहाँ पर जो भी नए अभ्यर्थी है जिसने बीएड कर रखी है, जिसने स्पेशल बीएड कर रखी है, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। उप प्रधानाचार्य के भी 12,441 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1,187 पद ही भरे गए हैं और 11,227 पद है वो खाली है। इसका मतलब इसमें भी बम्पर भर्ती आने वाली है। इसमें 6,000 लगभग उप प्रधानाचार्य की भर्ती है वो आने वाली है। व्याख्याता के लगभग 21,121 पद खाली है। वरिष्ठ अध्यापक के 33,104 पद खाली है। अध्यापक जो थर्ड ग्रेड के जो अध्यापक है उनके भी जो पद है वो 29,272 पद खाली है। थर्ड ग्रेड अध्यापक की भी बहुत बड़ी भर्ती होती है, उसके अंदर भी है वो इतने पद खाली पड़े हैं। शारीरिक शिक्षक के भी 2,110 पद खाली हैं। शारीरिक शिक्षा थर्ड ग्रेड के भी 1,895 पद खाली हैं और कनिष्ठ सहायक के जो पद है वो भी 3,303 पद खाली है। चतुर्थ कर्मचारी जो कि 27,994 पदों में से 6,477 पद ही भरे गए हैं और उनमें से यहाँ पर ये पोस्ट हैं वो खाली है। कंप्यूटर अनुदेशक 9,862 पद, जिनमें से 5,276 पद भरे गए हैं और 4,586 पद खाली हैं। और लाइब्रेरियन तो थर्ड ग्रेड है उनमें 1,026 पद खाली हैं और लेब शाही के 970 पद खाली है और लेब परिचारक के 1,203 पद खाली है। ये राजस्थान सरकार का एक प्रपत्र है जिनमें से किस जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर कितने पद जो खाली है और कार्यरत है, ये सारी चीज़ें वो बताई गई है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा अगर पोस्टों की बात करूं तो जिला शिक्षा अधिकारी के 20 पद खाली हैं, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी 16 पद खाली हैं और प्रधानाचार्य एवं समकक्ष के लिए 6,041 पद खाली हैं। निजी सचिव है, स्टाफ ऑफिसर है और स्थानीय स्थापना अधिकारी 109 पद खाली है जिनकी भर्ती भी चल रही है। और शिक्षा विभाग शारीरिक जो 18 पद खाली है। उप प्रधानाचार्य के समकक्ष 11,227 पद खाली है और पुस्तकालय जो ग्रेड फर्स्ट है उनके 30, व्याख्याता एवं समकक्ष के लिए भी 21,121 पद खाली है और वरिष्ठ प्रकाशन सहायक के अंदर कोई पद खाली नहीं है। सांख्यिकी अधिकारी के लिए 2 पद है। शारीरिक व्यायाम शिक्षक के लिए 104 पद खाली है। अति निजी सचिव के लिए 4 पद खाली। सहायक जो भी लेखा अधिकारी है, वरिष्ठ अध्यापक जो है उनके लिए 33,104 पद खाली है। शारीरिक शिक्षक सेकंड ग्रेड के 2,110 पद खाली है। पुस्तकालय के लिए 802 पद खाली है। सहायक लेखा ग्रेड के लिए 4 पद खाली है। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 719 पद खाली है। प्रयोगशाला सहायक के लिए 232 पद खाली है और पुस्तकालय अधीक्षक के लिए 1,026 पद खाली है। और उसके बाद में अगर बात करूँ अध्यापक के लिए 29,272 पद खाली और शारीरिक थर्ड ग्रेड के लिए 1,895 पद है वो खाली है। कंपाउंडर का 1 पद खाली है। तो ये सारे तमाम जो पोस्टें हैं उसमें ये कितने कितने पद खाली है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई गई है। इसके बाद में बेसिक कंप्यूटर के भी 4,000-4,500 पद खाली है। वाहन चालक की भी 9 पद खाली है। छात्रावास वार्डन के लिए भी है। कनिष्ठ निजी सहायक के लिए भी है। बिजली मैकेनिक के लिए भी है। चतुर्थ कर्मचारी के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी 20,817 पद खाली है और प्रयोगशाला परिचारक के लिए 1,203 पद खाली और वार्ड बॉय के 3 पद भी खाली है। कुल मिलाकर के 1,43,000 पद है वो खाली है। अब आपको बताने वाला हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। यहाँ आपको एक चीज़ को सही सटीक तरीके से आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि किस तरीके से जो यहाँ पर पद खाली है, किस तरीके से जो पद भरने वाला है और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो क्या कर रहा है, क्या आगे जो पात्रता कब कराएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करने वाले हैं। शिक्षा विभाग की बम्पर भर्तियाँ आने वाली है, यह आप अच्छे तरीके से देख ही रहे हो। आखिर राजस्थान शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हैं ये सटीक जानकारी आप यहाँ ऊपर आप देख चुके हो। और उसके बाद में ये बड़ा प्रश्न है कि रीट पात्रता परीक्षा कब होगी, ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अगर वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जिसने देखा उनके अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आगे रीट पात्रता कब होने वाली है। हमने
बोर्ड के जो सचिव है उनसे बात की है। बात करने के बाद सारी चीज़ें आपको ऑथेंटिक यहाँ पर चीज़ें वो बताई जा रही है, यानी कि बात करके ही हम यहाँ पर बताइए, ऐसा नहीं है कि हम आप फेंकते हैं, नहीं। यहाँ पर जितने भी जो बोर्ड ने बोला है, बोर्ड के क्या क्या बयान है, उसके आधार पर हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जारी आदेश अनुसार रीट पात्रता जल्द होने वाली है, इनकी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं। 4 जून को मतगणना के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्दी रीट पात्रता की परीक्षा की तारीख घोषित कर सकता है। कारण है कि 4 जून को मतगणना हो जाएगी, 4 जून को मतगणना है वो हो जाएगी, और मतगणना के बाद में जल्द ही, यानी कि 10 मई, सॉरी यहाँ पर जो ये लिखा गया ये गलत है, यानी कि 4 मई है, 4 मई, यानी कि 4 ये गलत लिखा गया है, यानी कि 4 मई के, यानी कि चुनाव जो 4 मई है, चुनाव की जो गिनती हो जाएगी, और उसके बाद में 10 मई तक इनकी आचार संहिता है वो हट जाएगी। कितने मई तक? 10 मई तक इनकी आचार संहिता हट जाएगी। और जैसे ही आचार संहिता हटती है उसके बाद में बोर्ड ने कहा है कि जो सरकार से विचार विमर्श करके कि भाई जो हमारे नियम बनाया है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए भी पात्रता होनी चाहिए, सेकंड ग्रेड के लिए पात्रता होनी चाहिए, थर्ड ग्रेड के लिए पात्रता चल रही है, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती आने से पहले ये मेरी बात को आप अच्छी तरीके से गांठ मान लें कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती आने से पहले सरकार पात्रता रीट पात्रता परीक्षा करवाएगी। इस बात को आप अच्छी तरीके से इम्पोर्टेंट देख लें कि फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, अगर कोई सा भी अगर ग्रेड है तो उसमें पहले रीट पात्रता होगी, रीट पात्रता 100% होगी, क्योंकि नई जो नीति है उसके अनुसार रीट पात्रता होना जरूरी है। इसका मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से बात करने के बाद पता चला कि अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और अप्रैल के अंत तक इनके एग्जाम होंगे और 15 मई तक इनका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा लोकल एग्जाम का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि 15 जून 2024 बोर्ड की क्लासों के रिजल्ट जारी होने के बाद नया सत्र 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो नया सत्र सुचारू रूप से शुरू होने के बाद बोर्ड के पास 3-4 महीने का समय, जिनमें से जाहिर होता है कि रीट पात्रता का नवंबर 2024 तक हो सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष ने बताया कि बोर्ड को नवंबर के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2024 के बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह तक रीट पात्रता करवा दी जाएगी। इसका मतलब रीट जो पात्रता है वो लगभग मेरे हिसाब से मैं अनुमान से कह रहा हूँ कि लगभग जनवरी के अंत तक होगी, क्योंकि जो फरवरी में क्या होगा कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम है वो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद में है वो इनके एग्ज़ाम में रीट पात्रता करवा दी जाएगी। तो इसका मतलब है, तो ये जो राजस्थान सरकार मंत्रालय जयपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव के द्वारा ये बात कही गई है। तो आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, सटीक पढ़ा होगा। अगर वीडियो को आप अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिले कि वास्तव में जो एग्ज़ाम का होने वाला है। इसका मतलब रीट पात्रता 100% वो है जनवरी के अंत तक हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।